क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम आज जगत जननी कहते हैं, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? क्या वे हमेशा से ही थीं या किसी खास वजह से प्रकट हुईं? यही सवाल हमें ले जाता है उस रहस्यमय समय की ओर जब असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। महिषासुर नाम का एक असुर, जिसे वरदान मिला था कि कोई देवता, कोई दानव, कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, दिन ब दिन और भी शक्तिशाली होता गया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्रदेव को गद्दी से उतार दिया और तीनों लोकों में अपनी सत्ता जमा ली। देवता भयभीत हो गए। आर्षि मुनि अपनी तपस्या में विघ्न से कांप उठे और पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। महिषासुर का घमंड इतना बढ़ गया कि वह खुद को अजेय मानने लगा। तब देवता एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव के पास पहुंचे। उन्होंने करुणा से भरी आवाज में कहा, हे प्रभु, महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो चुका है, हमें आपकी शक्ति चाहिए। त्रिदेवों ने गहन विचार किया। तभी विष्णु बोले, उसका वध पुरुष नहीं कर सकता, पर उसके वरदान में यह नहीं कहा गया कि कोई स्त्री उसका अंत नहीं कर सकती। और यहीं से आरंभ हुआ शक्ति के प्राकट्य का संकल्प। शिव से त्रिशूल की ऊर्जा निकली, विष्णु से चक्र की दिव्यता प्रकट हुई, ब्रह्मा से वेदों की शक्ति प्रवाहित हुई, अग्नि से तेज, वायु से गति, वरुण से शीतलता, यम से दंड की कठोरता, इंद्र से वज्र की गूंज। हर देवता ने अपनी शक्ति का अंश समर्पित किया। जब ये सारी ऊर्जाएं एक जगह इकट्ठी हुईं, तो आकाश थरथरा उठा और एक अद्भुत प्रकाश पुंज में बदल गया। उसी से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनके 10 भुजाएं थीं, हर हाथ में दिव्य अस्त्र सुशोभित था, मुख पर ऐसी तेजस्विता कि अंधकार भी कांप उठा। उनका वाहन बना सिंह, साहस और पराक्रम का प्रतीक। देवताओं ने उन्हें नमन किया और कहा, हे माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं इस दुष्ट का अंत अवश्य करूंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक रोचक लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह और भी अद्भुत है। इसके बाद शुरू हुआ महायुद्ध। मां दुर्गा रणभूमि में सिंह पर सवार होकर पहुंची। उनके गर्जन से पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी शेर, लेकिन मां दुर्गा हर बार अपने अस्त्रों से उसे पराजित करती रहीं। यह युद्ध कई दिनों तक चला। देवता सांस रोके देखते रहे और अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का विशाल रूप धारण किया, तभी मां दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही ब्रह्मांड में शांति लौट आई। देवता गा उठे, ऋषि मुनि झूम उठे और मानवता ने जाना कि जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब मां दुर्गा शक्ति रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। यही कारण है कि उन्हें जगत जननी कहा गया। वे सृजन भी करती हैं और संहार भी। वे पालनहार भी हैं और रक्षक भी। आज जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं होती, बल्कि उस विश्वास की गवाही होती है कि जब भी संकट आएगा, मां दुर्गा किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने आएंगी।